हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज एलसीएम एचसीएफ का एक और शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। आज के क्लास में आपको सबसे बड़ी बाधा क्या होने वाली है ये भी मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी बाधा होगा कि सर इतना बड़ा बड़ा एलसीएम निकालेंगे कैसे। ठीक है, जो आज हम सवाल बताएंगे ना आज के क्लास में, उसमें एलसीएम निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। और इसके लिए मैंने बहुत सारा ट्रिक भी बताया है, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट्स भी है। और जो बहुत बड़ा है, जैसे कुछ कुछ होने वाला है, उसको आपको निकालना पड़ेगा बेसिक से। तो एलसीएम निकालना एक बहुत बड़ी समस्या होगी। सवाल तो बाद में सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कुछ कुछ सवालों के एलसीएम को हम डायरेक्ट लिख देंगे आपके पास, आप लोग घर पे अच्छे से निकालना सीख लीजिएगा। और यूट्यूब की वीडियोज़ में भी मैंने बहुत सारा यूट्यूब पे भी डाला है कि बिना पेन पेपर उठाए एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी आप यूज़ करके निकाल लेना। ठीक है, तो सवाल कह रहा है माय डियर, पहला सवाल कि 54,547 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 40, 45, 50 या 55 मतलब इन चारों से पूरा पूरा विभाजित हो। याद रखिएगा कि 40 है, 45 है, 50 है और 55 है। इन चारों से विभाजित होने का मतलब है इसके एलसीएम से विभाजित होना। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे अगर कोई बोले कि 2, 3, 4 से भाग लगे, समझिएगा 2, 3, 4 यानी उसके एलसीएम से भाग लगे, यानी 12 से भाग लगे। तो वही है कि भाई कि 54,547 है, एक संख्या है 54,547, उसके निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 40 से भी भाग लग जाए, 45 से भी, 50 से भी, 55 से। तो 40, 45, 50, 55 से भाग लगने का मतलब है कि उसके एलसीएम से भाग लग जाए। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है कि सर 40, 45, 50, 55 कुछ नहीं समझ में आए तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं ना, इसी तरीके से एलसीएम निकाल कर देख लीजिएगा। मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो 40, 45, 50 और 55 का एलसीएम होता है माय डियर 19,800। समझिएगा मेरी बात, मतलब मेरा टारगेट है कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना, बाकी कैलकुलेशन आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। जब क्लास जब मैं आपको वीडियो बता दूं ना, फिर उसके बाद आप देख लेना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 40, 45, 50, 55 से भाग लगना यानी उसके एलसीएम से भाग लगना, और उसका एलसीएम है 19,800। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सर अगर 54,547 में 19,800 से हम भाग लगाए तो 19 से कम 19,000, 19 दूनी 38,000, 19 तिया 57,000। तो 54,000 के आसपास इसका दुगना ज्यादा सही रहेगा कि तिगुना ज्यादा सही रहेगा? क्योंकि देखिए सिंपल बात है, 54,547 में 19,800 से तो भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंत में जीरो है। तो जीरो वाला ही जीरो वाले को डिवाइड कर सकता है, ये बात तो आपको पता होगा। तो पूरा पूरा तो भाग लगेगा नहीं। तो 19,000 गुने 1 करेंगे, या 19,800 के जो भी लीजिए, 19,000 गुने 1 19,000, 19 दूनी 38,000, 19 तिया 57,000। तो 54,547 के नजदीक 38,000 वाला सही रहेगा या 57,000 वाला? ऑब्वियसली 57,000 वाला। यानी 54,547 के करीब एक ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है जो 40, 45, 50, 55 यानी उसके एलसीएम यानी 19,800 से भाग लगे। तो 19,800 और मल्टीप्लाई बाय आप 2 करिएगा तो ये तो 48, 19 दूनी 38, 39,000 समथिंग पर अटक जाएगा। और आपको जाना है 54,547 के करीब, तो हमको लग रहा है मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 गुणज भी आप लिख सकते हैं। कि कितना गुणज माय डियर? 3 गुणज। आज के क्लास में जैसे मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया कि 19,800 एलसीएम होगा, आप बच्चों की तरह, नादान बालक की तरह ऐसे निकाल लेना। और क्या करेंगे हम लोग, यही है ना। या फिर कुछ कुछ ट्रिक्स भी मैंने बताया जो यूट्यूब की वीडियोज में आपको मिल जाएगा। तो 0 0 8 तिया 24 के 4 हाथ में रहा 2, 8 तिया 24 के 4, 9 तिया 27 2 29 हाथ में रहा 2, 3 कम 3 2 5, 59,400। तो वो संख्या कौन सी है मेरे दोस्त? कहेंगे सर वो संख्या है 59,400। देखो 59,000 और 54,000 ज़्यादा मतलब ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन 38,000 और 54,000 इन दोनों के बीच गैप ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ 4-5 हज़ार का अंतर है। ये ज़ीरो होगा, सॉरी ये ज़ीरो होगा, हाँ ये ज़ीरो है बिल्कुल। 59,400। अब बिल्कुल जैसा कि हम ऑप्शन में भी देख रहे हैं कि सर 59,400 होगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब कौन कर सकता है कि सर एलसीएम कैसे निकालें। तो जब समय बचे और पेपर में आ जाए तो पहले ट्रिक से ट्राई कर लेंगे एलसीएम, और जब बहुत ज़्यादा कठिन रहे तो फिर बचपन में आपने सीखा ही होगा एलसीएम निकालने के लिए। अब मैं क्लास में अभी एलसीएम निकाल के बताऊंगा, तो इतना समय है
मैं तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक देने आया हूं, कम समय में अधिक से अधिक चीजें सिखाने आया हूं। चलिए एक और सवाल कह रहे 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70, 75 और 80 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसा कि हमको पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है माय डियर? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 5 को 9 हो जाएगा, 1 2 3 4, 5 को 9 हो गया। अब कह रहा है कि वो किससे डिवाइड हो जाए? 70, 75 और 80 से डिवाइड हो जाए। तो 70, 75, 80 से डिवाइड होने का मतलब है कि 70, 75, 80 से डिवाइड होने का मतलब है कि 70, 75 और इस 80 के एलसीएम से डिवाइड होना। और 70, 75, 80 का एलसीएम होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा कि सर 70, 75 अगर ठीक है, जब आप एलसीएम निकालोगे ना तो इसका एलसीएम आपको प्राप्त होगा 84। समझिए मेरी बात, ये कुछ चीजें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आपको निकालना पड़ेगा, इसमें आपको समय जाएगा क्योंकि सवाल आज के क्लास का थोड़ा सा लेवल भी एकदम तगड़ा वाला लेवल है, तो मेहनत भी तगड़ा वाला होना चाहिए। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा ऐसे में 70, 75, 80। कुछ चीज़ों तो मैंने बिना पेन पेपर उठाए भी सिखाया था। तो 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या, जैसा कि हम जान रहे हैं कि 5 को 9 होगा, जो 70, 75, 80 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। 70, 75, 80 का एलसीएम होता है 8400। तो भाई हम एक बार चेक करके देखते हैं क्योंकि अब कोई उपाय भी नहीं है। 8400 में 5000 की सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4, 5 को 9 घटाएंगे तो एक बार में जब आप लगाइएगा, एक बार में जब आप लगाइएगा तो 8400 घटेगा 9, 9, 9 में से 4 गया 5, अच्छा ये 1500 बच गया ना क्योंकि 9900 था, 1599। अब बताइएगा कि 8 दूनी 16000, ये 8400 है और ये 16, 2 बार में तो नहीं लगेगा मेरे दोस्त, तो एक बार में ही लगेगा, तो हम 8400 ले लेंगे। अब आप सोचिए कि 11 बार में नहीं लगा, यानी 11वां गुणज नहीं होगा। आप सोचिए मेरी बात, तो वो क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप सोचिए मेरी बात कि भाई 11वां गुणज नहीं होगा, नहीं ना हुआ 11वां गुणज क्योंकि हम 11 बार में लगाए, ठीक है ना, या फिर आप घटा लीजिए, हाँ 11 गुणज हुआ ना, तो 11 से गुणा करके हम देख लेंगे कि वो संख्या, आप चाहो तो घटा सकते हो, 9, 9, 9 में से 4 गया 5 और 15 में से 8 गया 7। अब आप क्या करोगे कि 5 अंकों की बड़ी संख्या जो 99,999 उसमें 7599 क्या करोगे? घटाओगे। आप समझो, एक तरीका तो ये हुआ। एक तरीका जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 8400 में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 में हम भाग दिए, तो एक बार में 8400 लगाए, 1599 बचा, फिर 9 उतारे, तो 12 बार में नहीं लग पाया। यानी ये कौन सा गुणज होगा जी? 11वां गुणज होगा। एक तो तरीका ये हुआ कि भाई शेष निकला और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4, 5 को 9 और उसमें आप घटा दीजिए 7599, तो ये आपको 0 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और उसके बाद 9 में से 7 गया 2 और ये 9, 92,400। तो एक तो उत्तर आपको जो है ऐसे निकल सकता है कि संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि सर जो शेषफल बचा उस, क्योंकि देखिए आप सोचिए, जैसे मान लीजिए कि आप 25 में 7 से भाग दिए तो 7 21, 4 शेष बचा, तो हम कहेंगे बताओ वो कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड है? तो 25 में 4 घटाएंगे ना, वही चीज़ है। जैसे देखिए अगर 5 भागे 43 हम किए, ठीक है, और आपसे बोले कि 5 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है 43 के करीब, तो 5 से लगाए 5 40, तो कहेंगे गुरुजी 3 शेष बच गया। तो 3 शेष बच गया तो आप क्या करोगे? 43 में -3 करोगे, कहेंगे सर वो संख्या जो है वो 40 है। या फिर आप डायरेक्ट करोगे इसका गुणनफल, और यही मेथड जो है अगला मेथड हम अभी आपको सिखाने वाले हैं। सेकेंड मेथड में क्या करना है, हम समझ चुके हैं कि 10 गुणज नहीं होगा, 12 गुणज भी नहीं हो सकता है क्योंकि 12 गुणज करिएगा तो 99,999 से पार हो जाएगा। तो हम समझ चुके हैं कि इसका 11वां गुणज होगा, यानी 11वां गुणज जो है आपका परफेक्ट आंसर होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो 11वां गुणज, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? 11वां गुणज, तो 8400 और गुणे 11 कर दीजिए, तो भाई ये भी 8400, ये भी 8400, ये 0 0 4 84 8 4 12, देखो वो संख्या कौन सा है? 92,400। तो तरीका दोनों है, मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं।
अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है कि भाग देकर जो शेष बचा उस संख्या में घटा देंगे तो हमको अविष्ट संख्या मिल जाएगा, जैसा कि हमको मिल भी चुका है 92,400। और ये हुआ कि 8400 में हमने 5 अंकों की बड़ी संख्या में भाग देने की कोशिश की, भाग दिए तो हमको ये रियलाइज हुआ कि सर 11वां गुणज होगा, 11 गुना होगा, क्योंकि 12वां गुणज जब आप करोगे ना तो 99,999 के पार हो जाएगा। और आपको कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, और जैसे 99,999 से पार होगा तो वह 1 लाख में चल जाएगा, और 1 पर 6 जीरो, 1 पर 5 जीरो, शायद वो 6 अंक की संख्या हो जाएगी। और हमें 5 अंक की संख्या चाहिए, यानी 99,999 के पीछे चाहिए, ठीक है। तो 12वां गुणज, हाँ अगर बोलता 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसके करीब जाते फिर 12 से गुणा कर देते, शायद 1 लाख समथिंग 8,000 7,000 जो भी हमारा आता, ठीक है ना, वो हम आगे बढ़ते। तो आपका 11वां गुणज हुआ, इसलिए हमने 11 से गुणा किया। ये पहला मेथड है और ये दूसरा मेथड है, आपको जो अच्छा लगे एज यू विश एज यू लाइक, ठीक है। मजा आ रहा होगा यहाँ पर आपको हमारे साथ जुड़ के। बहुत जल्द हम रीजनिंग का भी मक्खन बैच ला रहे हैं, ठीक है। कल आज रात में या फिर कल तक रीजनिंग का मक्खन बैच आ जाएगा, आप भी जुड़िएगा, आपके दोस्त भाई बहन सब जुड़ने चाहिए। उसमें भी 250 का बैच रहेगा इस महीने की आखिरी तारीख तक, 31 तारीख तक अगर आप जुड़ जाते हैं, समझ रहे हैं, अगर 31 तारीख तक आप जुड़ते हैं तो 99 रुपीज़, 31 तारीख के बाद जुड़िएगा तो आपको 250 लगेगा, जैसे इस बैच का नियम है, ठीक है ना, कि भाई शुरू में 10 दिन तक 99 ही लगता है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 10, 15 और 20 से पूरा विभाजित हो जाए। आप बताओ कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कहेंगे सर 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो है वो है 1 पर 4 गो 0, ये है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और कह रहा है कि वो किससे विभाजित हो जाए? 10, 15, 20। तो ये तो आसान है, इसका तो एलसीएम निकाल सकते हैं आप। 10, 15, 20 है ना, 10, 15 और 20 से डिवाइड होने का मतलब है इसके एलसीएम से विभाजित होना, और 10, 15, 20 का एलसीएम जो होता है वो 60। तो कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 10, 15 और 20 से पूरी तरीके से विभाजित हो। 10, 15, 20 का एलसीएम यानी 60 से विभाजित हो। 60 डिवाइडेड बाई 1 पर 4 जीरो, 60 एकम 60, 4 जीरो तो ऐसे ही हो गया, एगो जीरो लिए, 6 छक 36, 360, एगो जीरो उतरेगा, 6 छक 36, 360, रिमाइंडर के रूप में आपको क्या बच गया? 60। तो कह रहे हैं भाई 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है भाई। क्या 2 ऑप्शन है? कि गुरुजी 10,000 में 60 से हमने भाग दिया, क्योंकि 10, 15, 20 से भाग देना यानी उसके एलसीएम से भाग देना, और 10, 15, 20 का एलसीएम जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें 60 मिल चुका है, तो हमने 10, 15, 20 से भाग ना देकर उसके एलसीएम यानी 60 से भाग दिया, तो हमें रिमाइंडर के रूप में, शेषफल के रूप में 40 बचा। मतलब 40 ना होता तो पूरा भाग लग जाए। अब 2 स्थिति है कि सर 10,000 में ये 10,000 में हम 40 घटा के अपना उत्तर लिखे कि 40 जोड़ के आप अपना उत्तर लिखे। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर आप 40 घटाओगे, समझिए मेरी बात, 40 घटाओगे तो 9,960 रुपया होगा, नहीं, और 9,960 रुपया में 60 से पूरा भाग लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या 9,960 एक 5 अंक की छोटी संख्या है? ना, वो तो 4 अंक की बड़ी संख्या, क्योंकि 10,000 से जैसे ही आप पीछे आओगे तो 9,000 समथिंग, 9,999, 98, 90 जो भी है, तो सर वो 5 अंक की संख्या रही कहाँ? वो तो हो गया 6 अंक की, वो तो 4 अंक में बदल गया, वो तो 4 अंक की संख्या आ गई। तो अब सवाल है कि सर करे तो क्या करे? तो करना कुछ नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको जो है 10,000 के बाद चाहिए, क्योंकि आपको 5 अंक की छोटी संख्या चाहिए, ना कि 4 अंक की बड़ी संख्या। तो 5 अंक की छोटी संख्या 10,000 के बाद मिलेगा, और हम 10,000 में अगर 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमें रिमाइंडर के रूप में 40 मिला, 40 मिला। अच्छा 40 मिला, कितना और रहता तो मिल जाता, कितना? या फिर आप ऐसे कहिए कि सर 166 बार में नहीं लगा तो 167वां बार में होगा, सही। तो 2 तरीका। या फिर ऐसे कहिए कि सर हमको 40 यहाँ शेष बचा है, आपके मन में चल रहा हो ना, सर 20 और रहता ना तो एक बार में और कट जाते। सोचो मेरी बात। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000 प्लस ये 40 है, 40 घटाइएगा तब भी आप 60 से भाग दे पाएंगे, या फिर 20 जोड़िएगा तो 40, 20, 60 हो जाएगा, और तब भी 60 से भाग दे पाएंगे।
समझिए, यानी 10,000 में हमने 60 से भाग दिया तो हमको शेषफल 40 बचा, तो अभी कितने की जरूरत और है ताकि वो एक बार और भाग लग जाए? 20 की जरूरत और है, तो आप ऐसे 20 जोड़ दीजिए तो 10020। ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम देखें सर 166 बार में नहीं लगा तो 167 सेकेंड मेथड ऐसे यूज करेंगे। सेकेंड मेथड कि सर 10,000 में 60 से भाग दिए तब 40 शेष रह गया, पूरा भाग नहीं लगा, और 10,000 के बाद चाहिए तो एक अगला स्टेप, 10,000 के पीछे चाहिए होता तो पिछला स्टेप 165 बार करते, तो हमको 167 गुने 60 कर दीजिए। समझिए, जीरो रहेगा, 6 सत्ते 42 के 2, हाथ में रहा 4, 6 36 4 40, हाथ में रहा 4, 6 4 10। कैसा लगा? ये दोनों तरीका आपको आपके मंजिल की ओर लेकर जा रहा है। अब आपको चूज करना है कि कौन हमारे लिए परफेक्ट है, समझ रहे हैं? और मैं क्लियरली कह रहा हूं सभी विद्यार्थियों को, आज रात में रीजनिंग का मक्खन बैच लॉन्च हो जाएगा, और इस महीने की अंतिम तारीख तक अगर आप मक्खन बैच लेते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, इस महीने की अंतिम तारीख तक अगर आप मक्खन बैच लेते हैं तो आपको 99 रुपीज, और जैसे 200 ट्रिक, अब 200 ट्रिक का मतलब समझ गए ना मक्खन बैच में कितना लेवल लेके जा रहे हैं हम। 200 ट्रिक का मतलब समझ गए आप लोगों को, तो लग रहा होगा कि 200 क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ तो मक्खन बैच जो मैथ का बैच चल रहा है आप लोगों का, उसमें तो 30-40 ट्रिक हो भी चुका है, 40 ट्रिक्स, वो भी 15-20 दिनों के अंदर 40 ट्रिक पढ़ा चुके हैं हम। और अब उन लोगों को समझ में आ रहा हो कि कितना इंपॉर्टेंट है मक्खन बैच। एम आई राइट माय डियर स्टूडेंट? तो आप लोग आज रात से एडमिशन शुरू कर दीजिएगा रीजनिंग वाले मक्खन बैच में, लेके छोड़ दीजिएगा। वैलिडिटी 1 साल है, टेंशन नहीं लेना। शुरुआत 1 जून से करेंगे उसमें, ठीक है? 1 जून तक एडमिशन होगा, 1 जून से 31 मई तक एडमिशन होगा, 1 जून से बैच शुरू कर देंगे। उसके अंदर जैसे आपको पढ़ाते हैं वैसे उन लोगों को भी पढ़ाएंगे। तो ये दूसरा मेथड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो अगले प्रश्न की बात करें, एक और शानदार प्रश्न की बात करें। कह रहे 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या का, 5 अंकों की बड़ी संख्या जो है 1 2 3 4 5, ये है भाई 5 अंकों की बड़ी संख्या, जिसमें 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 60, 65 और 75 से विभाजित हो जाए। कह रहे 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसमें अगर हम 45 जोड़ देते हैं तो नई संख्या जो है वो 60, 65, 75, 80 से विभाजित हो जाए। यानी आपको चाहिए 60, 65, 75 और 80। बताइए जी, 4 नंबर जो सवाल है, 60, 65, 75, 80 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 21,800 समथिंग होना चाहिए। हाँ, 21,840। 21,840। कहिए सर आपको कैसे पता है? ये मुझे मौखिक पता है, ठीक है ना? ये मत सोचना कि मैं मतलब मैंने यहाँ से कैलकुलेट करके निकाला है, क्योंकि अगर मैं इतना समय लगा दूँ इसके एलसीएम निकालने में, अब ऐसे करके बताइए क्लास लेके ऐसे ऐसे करेंगे तो समय बर्बादी है ना। इतना तो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो मैंने एलसीएम पहले से ही रट रखा है, चलो इसका इतना होगा, इतना इतना होगा, ठीक है? मैंने एक बार देख रखा है, ये मत सोचना कि सर खुद ही तुरंत बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो कह रहे हैं कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 45 अगर हम जोड़ दें, ठीक है ना, 45 जोड़ दे तो प्राप्त संख्या जो है 60, 65, 75, 80 से भाग लेगा। 60, 65, 75, 80 यानी 21,480 से भाग। 60, 65, 75, 80 का एलसीएम होता है 21,400। भाई ये 21,000 यानी 20,000 मानकर चलिए, और ये 99,000 है, तो 21 चक 84, देखिए 21,000 गुने 3 63,000, 21 चक 84,000, 21 पचे 75, 105। आप समझिएगा कि 21 गुने 5 करेंगे, 21,000 गुने 5 करेंगे तो 1,05,000 हो जाएगा, और हमको 99,000 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 1 लाख के अंदर ही चाहिए। आप समझो मेरी बात। तो देखिए चौथा गुणज या 5वां गुणज, 21,480 का चौथा। अब कौन इसमें भाग देकर देखता है? शॉर्ट ट्रिक बताइए, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है कि भाई गुरुजी ये है 21,480, अरे 22,000 मान लीजिए, और ये है 99,000, 1 लाख मान लीजिए, तो 22 चक 88, 22 पचे 110, 1,10,000। तो 5वां गुणज तो होगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे कि भाई चौथा गुणज। अभी देखते जाओ पूरा, चौथा गुणज क्या होगा? चौथा गुणज मतलब 4 बार गुणा करेंगे, किसका? जिससे भाग देना है। 21,840 गुणे 4 करेंगे तो ये 0, 4 चक 16 के 6, हाथ में रहा 1, और 8 चक 32 1 33, हाथ में रहा 4 चक 16 6, हाथ में रहा 1, 8 चक 32 1 33, हाथ में रहा 3, 4 एकम 4, 4 3 7, हाथ में कुछ नहीं,
4 दूनी 87,360। लेकिन सुनिएगा, अगर आप 87,360 में भाग देंगे इतना से 65, 60, 65, 75, 80 से, तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ देने पर, 45 जोड़ेंगे तब संख्या जो है वो इतना से विभाजित है। तो इसमें जो है अगर आपको संख्या चाहिए तो आप क्या करिएगा, 45 घटाइएगा 87,360 में 45 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 87,315। कहेंगे सर यहाँ कह रहा है जोड़ने, आप घटा रहे हैं। अरे भाई घटा के रखिएगा तब ना भाग देते समय 45 जोड़िएगा तो जुटकर 87,360 होगा। और 87,360 क्योंकि 87,360 जो है वो इसका एलसीएम है, और एलसीएम होने की वजह से क्योंकि एक गुणनखंड है इस कारण से ये पूरा पूरा भाग ले। 87,315 है कहीं पर आंसर? बिल्कुल है। और कहाँ है मेरे दोस्त? कहेंगे सर पहले नंबर ऑप्शन में। सवाल अच्छे ढंग से देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, एकदम मक्खन वाला सवाल है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें हम 45 जोड़ दे। समझो मेरी बात, 45 जोड़ दे तब वो संख्या जो है 60, 65, 75, 80। तो 60, 65, 75, 80 यानी उसका एलसीएम यानी 21,840 से भाग लग जाए। और 21,840 का चौथा गुणज हम किए तो 87,360। अरे भाई 87,360 में 60, 65, 75, 80 से भाग दीजिए ना तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जिसमें हम 45 जोड़े तब भाग लगे, तो पहले 45 घटा दिए। अब इस 87,315 में तुम 45 जोड़ो 87,360 होगा, 87,360 इससे पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो आपका उत्तर जो है वो 87,315 होगा। 60 भी है कहीं? नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। आई बात समझ में? एकदम गणित को मक्खन, और जैसे गणित को मक्खन कर रहे हैं वैसे रीजनिंग को भी। रीजनिंग वाले बैच में तो और मजा आएगा आप लोग, क्योंकि रीजनिंग में तो बहुत सारा ट्रिक भी बनता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप भी जुड़िएगा, आपके मित्र भी जुड़ेंगे, और एकदम आज रात से एडमिशन चालू है या फिर कल मॉर्निंग, वैसे तो कोशिश पूरा रहेगा आज से एडमिशन शुरू हो जाए। चलिए, और लास्ट एडमिशन चलेगा 31 तारीख तक, ओके। एक और बेहतरीन सवाल मेरे दोस्त, 88,977 के निकट वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें हम 13 घटा देने पर भी प्राप्त संख्या। देखिए इस बार क्या था, कह रहा था जोड़ने पर तो घटाएं, अब ना जोड़ेंगे तो आंसर आएगा। इस बार कह रहा है घटाने पर तो उतना जोड़िएगा, और उत्तर निकालते समय घटा के आंसर कर देंगे ऐसे। तो 88,977 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13 घटा देने पर नई संख्या 225, 250, 275 से विभाजित हो जाए। तो आप पहले क्या करेंगे, 225, 250 और 275 का पहले तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। 225, 250, ठीक है, हाँ 225, 24, 50 होगा। हाँ, ये मैं डायरेक्टली देखो, ये ऐसा नहीं कि मैंने खुद से कैलकुलेट करके निकाला है, ये चीज़ रिटर्न थी तो मुझे याद था तो चलो मैंने लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है 200, आपको इतना निकालना पड़ेगा, आपको ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। ये जब मैंने आज के क्लास की शुरुआत की थी तभी मैंने बोला था कि आज हम उन प्रश्नों को रखने वाले जिसमें एलसीएम में बाधा आएगी, और देखिए अधिकतर सवाल में आपको बाधा आ रहा है। तो कह रहा है 88,977 के निकट वह संख्या ज्ञात करिए जिसमें अगर हम 13 घटा भी देते हैं तो प्राप्त संख्या जो है वो 225, 250 और 275 से विभाजित होता है। तो 225, 250 और 275 से विभाजित होना यानी उसके एलसीएम से विभाजित होना, और इसका एलसीएम है 24,750, यानी मानकर चलिए 25,000। तो 4 गुणज तो होगा नहीं, 25 तक 1 लाख होगा, ये 88,000 है। 3 गुणज, ठीक है, तो आप 3 गुणज निकालिए सीधे सीधे। 3 गुणज 24,750 मल्टीप्लाई बाई 3, 0, 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 7 21 1 22, हाथ में रहा 2, 0, 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 7 21 1 22, हाथ में रहा 2, नहीं, और 2 तिया 24 तिया 76, 2 78 होगा। 78,250 आया। लेकिन कह रहा है कि उस संख्या में हम 13 घटा दे तब भी संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो ऐसे में संख्या बोले तो जहां घटाने के लिए बोल रहे हैं वहां जोड़ कर रखिए। 78,250 में 13 जोड़िएगा तब ना आपको आएगा 78,263।
और 263 में 13 घटाएंगे 78 250 और 78 250। ऑप्शन गलत है क्या ये? एक सेकेंड, मैं एक बार चेक करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को। रुकिएगा, आप लोग एकदम देखते रहिए, आप लोग भी मिलाइए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ऑप्शन गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा चौथा गुणज लिया गया है, नहीं, हाँ हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि 24 भी तो हो सकता है ना, और 78 से नज़दीक जो होता है वो 96 होता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम चौथा गुणज ले लेते हैं। तीसरा गुणज में ऑप्शन ही नहीं दिया है, क्योंकि हमको लग रहा है 78 263 के नज़दीक जो है वो 88 और 78 में 10,000 का अंतर है, और चौथा गुणज हम लेंगे तो 96,000 होगा, जो 8,000 का ही अंतर होगा। कोई बात नहीं, तीसरा गुणज नहीं काम आया, कोई बात नहीं, हम यहाँ से क्या लेंगे भाई, चौथा गुणज। बोले थे ना, कोई जैसे देखिए अपने अकॉर्डिंग जो सबसे नजदीक पड़ेगा उसको उसको हम उठाएंगे। तो हम चौथा गुणज लेकर देखते हैं, हमको लगा तीसरा गुणज में हो जाएगा, तो 4 × 24 750, जीरो, 5 × 20 के जीरो, हाथ में रहा 2, 7 × 28 2 30, हाथ में रहा 3, ठीक है, और 24 × 96 3 99, 99,000 आया जी, ठीक है, 99,000 आया। एक बार फिर से हम चेक करेंगे, गलती तो नहीं हुआ कुछ भी। बढ़िया सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये, पता नहीं मिस्टेक कहाँ हो रहा है। 99,000, 99,000, क्वेश्चन नंबर 5 है या 4, 5, हाँ 99,000, ठीक है। अभिष्ट संख्या 13 जोड़ेंगे, ऑप्शन गलत है, कोई बात नहीं। तो चौथा गुना जाया 99,000, और आपसे संख्या पूछ रहा है, तो कह रहा है 13 घटाने पर, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 99,000 में बाबू 13 जोड़ेंगे, तब ना आएगा 99,013, कितना आएगा, 99,013, और 99,013 में अगर हम 13 घटाएंगे तो 99,000 आएगा, और 99,000 225, 250, 275 से, कोई बात नहीं, 99,013 नहीं लिखा हुआ है, हम इसको काट के यहाँ काट के 99,013, करेक्ट आंसर है ये, 200%, भरोसा रखिए मेरे ऊपर, ठीक है। वो भी सही था, लेकिन वो तीसरा गुणज ही हम कर रहे थे, और यहाँ क्या था कि तीसरा गुणज से नजदीक चौथा गुणज था, इसके 88,000 के नजदीक 99 ज्यादा था, 78 कम आ रहा था, वैसे तो 78 ही होना चाहिए ज्यादा, 24, ये 75, अच्छा 76 ही आ रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे जिस हिसाब से रहे, चौथा गुणज के हिसाब से ऑप्शन दिया था, फिर भी ऑप्शन गलत था, मैंने ऑप्शन चेंज किया है। हाँ चलिए, एक और जबरदस्त सवाल, मजा आ रहा है सबको, पक्का? सवाल है 1847 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त संख्या 40, 30, 45 और 60 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप समझिएगा, पहले आपको क्या करना है, 30, 45 और 60 का एलसीएम, ये सब तो आप लोग आराम से निकाल दोगे। 30, 45 और 60 का एलसीएम होता है 180, और 180 से पूरा पूरा विभाजित कर जाए कौन, 1800 में कह रहे हैं कि इसके 180 से अगर हम भाग देंगे तो 1800 कितना है, 47 है। सवाल क्या कह रहा है कि 1847 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे, जो नई संख्या जो है, प्राप्त नई संख्या, वो 30, 45 और 60 से विभाजित है। 10 बार में लगाइएगा ना, 180 गुना 10 हो जाता है 1800, घट के कितना आएगा, 47। तो यही डिस्टर्ब कर रहा है ना जी, कौन सी संख्या घटा देंगे, 47 घटा देंगे, 1847 में 47 घटाएंगे तो 1800 आएगा, और 1800 180 से 10 बार में लग जाएगा, दैट्स ऑल, कॉन्सेप्ट क्लियर, आई बात समझ में, पक्का, लॉक करें, बढ़े आगे, चलो। सवाल एक और बेहतरीन आपके स्क्रीन पर है, 36, 0, 10 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि 72, 90 या 120 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अब देखिएगा कि 36,010 है, और उसमें कितना से भाग देना चाहता है, 72, 90 और 120, 72, 90 और 110, 120 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, 7, 25, 35, आई थिंक मेरे हिसाब से 360 होगा। 72, 90 और 120 से विभाजित होने का मतलब उसके एलसीएम से विभाजित होना, और उसका एलसीएम 160 है। तो 36,010 में 36,010 में अगर हम 360 से भाग देंगे तो 10 बार में,
100 बार में, अरे कोई दिक्कत नहीं है, 100 बार में लगाइए ना सीधे 36,000। ये सर डायरेक्ट इतना लंबा कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। शेष क्या बच गया 10। तो कह रहा है कि 36,010 में कौन सी छोटी संख्या इस बार जोड़ दे। अब आप सोचिए, इस बार घटाने की बात नहीं, घटाने के लिए बोलता तो 10 घटा देते, लेकिन आपसे कह रहे हैं सर कौन सी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त संख्या 72, 90 और 120 से विभाजित हो जाए। 72, 90 और 120 से विभाजित होना है, नहीं उसके एलसीएम से विभाजित होना है। तो हमने भाग देकर देखा भी, हमको 10 एक्स्ट्रा मिल रहा था। अब आप बताइए 10 है आपके पास, 10 है आपके पास और आप 360 से भाग देना चाहते हैं, तो 350 और चाहिए, क्योंकि घटाने के लिए बोलता था तो तुरंत लिखते कि 10 घटा दीजिएगा तो 36, 360 में 100 बार लगाइएगा तो 36,000 आ जाएगा, 10 से बचेगा। लेकिन कह रहे कौन सी संख्या जोड़ दे कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कहिए तो 101वां गुणज, ठीक है, 100 गुणज में नहीं हुआ तो 101। या फिर ऐसे भी सोचिए कि 10 हमारे पास है और 10 सोचिए भाग शेषफल 10 है और हमको 360 से पूरा भाग लगाना है, तो 350 और चाहिए ना जी, तब ना शेषफल में बचेगा 360 और 360 में 360 से पूरा भाग लगेगा। यानी अभी मिनिमम हमें कितने की नीड और है, 350 की, क्योंकि है ही 10। अगर 50 रहता तो 310, 60 रहता तो 300, 300 रहता तो 60, 200 रहता तो 160, मतलब जुटकर 360 होना चाहिए मेरे दोस्त, तभी हम भाग दे पाएंगे। एंड दिस इज द राइट आंसर, डी इज द 100% राइट आंसर। कैसा लग रहा है? एकदम एनर्जी आपके अंदर आ रहा होगा, नई ऊर्जा का समय। बस एक वो में मिस्टेक हुआ, वो भी चौथा गुणज की जगह 5वां गुणज होगा आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी तो एकदम जबरदस्त तरीके से। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है अभी तक का, समझ रहे हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि 4 घंटी 6, 8, 12, 18 सेकेंड के अंतर पर बजती है। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजना आरंभ हो तो 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेगी? देखिए मान लीजिए क्लास में घंटी बजता है जी, आधा घंटा 20 मिनट पढ़ रहे हैं, हाँ सब्जेक्ट वाइज, तो कह रहे हैं 4 तो घंटी है या फिर अलार्म है या कुछ भी मान लीजिए, वो हर 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड और 18 सेकेंड के अंतर पर बजती है। तब एक साथ बजा था 10 बजे, तो आपसे ये कह रहे हैं कि 12 बजे तक ये कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो एक साथ बजना मतलब इसका एलसीएम पहले निकालिए, 6, 7, 6, 8, 12, 18 का एलसीएम जो होगा कितना होगा भाई? 180 या 360? 360, 360, ठीक है, 360 या फिर और कम होगा, 6, 8, 12, 18 का एलसीएम जो होगा अरे 72 ही हो रहा है, ये तो 72 होगा, सही बात है। 12 छक 72, 8 9 72, 12 छक 72, सही है, 180 नहीं है ना, 18 है ना, 18 छक 72, यानी हमें ये कितना आया? 72 आया। तो 6, 8, 12, 18 का एलसीएम जो होगा भाई वो 72 होगा, यानी हर 72 सेकेंड पर, ठीक है ना, हर 72 सेकेंड पर वो एक बार आपस में बच जाता है। एक बार देख लीजिए, 12 छक 72, 9 8 72, 12 छक 72, 18 छक 72, बिल्कुल 72 आपका परफेक्ट एलसीएम है। तो भाई 6, 8, 12, 18 का एलसीएम 72, यानी हर 72 सेकेंड पर बचता है। तो कह रहे हैं 10 बजे से 12 बजे के बीच, यानी आपके पास समय है 2 घंटा। 2 घंटा में वो कितना बार एक साथ बजेगा? तो 2 घंटा को पहले मिनट में बदल दिए, 2 गुने 60, और मिनट को आप सेकेंड में बदलिए, फिर से मल्टीप्लाई बाय 60। सोचने की बात है, क्योंकि ये जब सेकेंड में है तो ये भी सेकेंड में करेंगे। 2 घंटा था तो 60 से गुना किए मिनट, मिनट को 60 से गुना किए सेकेंड, और हर 72 सेकेंड पर एक बार बजता है तो डिवाइडेड बाय 72। तो ये 12 छक 72, 12 पचे 60, 6 दहें के 60, तो ये 10 दूनी 20, 20 बचे, कितनी बार बजेगा ये 2 घंटे में? 100 बार बजेगा। और ये कहाँ है मेरे दोस्त? कहेंगे ये 8वां नंबर का पहला आंसर होगा। ये क्लास एक बहुत ही स्पेशल क्लास रहा होगा अभी तक फिलहाल आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ में। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट आपने अभी तक नहीं सीखा होगा, और इतना बड़ा एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना, हमें
उम्मीद है कि इस क्लास को विद्यार्थी लोग बहुत पसंद करेंगे और दोबारा तिबारा भी देखेंगे, और ऐसी क्लास लगातार हम आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से लेकर आते रहें। मक्खन बैच आज रात से शुरू हो रहा है। रीजनिंग वाला, मैथ वाला तो आप लोग जुड़ ही चुके हैं, रीजनिंग से सेम बैच रहेगा। उसमें मैथ पढ़ाया जा रहा है 200 ट्रिक, इसमें रीजनिंग का 200 ट्रिक लेकर आ रहे हैं। आज से शुरू होगा, एडमिशन आज से ले लीजिएगा। 30 तारीख के बाद ऑफर खत्म हो जाएगा, 250 का फिर पड़ेगा, ऐसे 99 का। ओके।